आप लोग मैन्युफैक्चर करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं? लोगों को क्यों चाहिए कि वो आपकी कंपनी को चूज करें? नॉर्मल अगर हम लोगों ने सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना हो तो नॉर्मल लोगों के लिए आप क्या बजट रिक्वायर्ड होता है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट नूर और आज के स्पेशल सेगमेंट में हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो सिर्फ बिजली नहीं देती बल्कि रोशन मुस्तकबिल की जमानत भी है। हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ ऑफ सोलर एनक्लेव सैयद मुंतजिर मेहदी। ओके, थैंक यू नूर फॉर हैविंग मी। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। सर बेसिकली मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सोलर आपकी जो कंपनी है उसके बारे में मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। बेसिकली हम सोलर एनक्लेव के नाम से हम कंपनी रन कर रहे हैं फ्रॉम 2018 और हम अपनी सर्विसेज सोलर से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं ऑल ओवर पाकिस्तान हम दे रहे हैं। स्पेशली हमारा जो हेडक्वार्टर है या हमारी जो शुरुआत है वो पंजाब के शहर लाहौर से हुई और हमारा जो हेड ऑफिस है वो बैरियर टाउन लाहौर में है। तो ये है हमारी। सो सर बेसिकली आप लोग मैन्युफैक्चर करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं? बेसिकली हमारी ईपीसी कंपनी है जो कि कंप्लीट सोलर इंस्टॉलेशन सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। हम कोलैबोरेशन में हैं डिफरेंट इंपोर्टर्स के साथ और हम बेसिकली कंप्लीट सोलर सर्विसेज प्रोजेक्ट जो हैं उनकी सर्विसेज दे रहे हैं पाकिस्तान। सर बेसिकली पाकिस्तान में ये चीज़ तो है कि हमारे पंजाब में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। अगर देखा जाए सिंध वाली साइड पे या नॉर्दर्न एरियाज में देखा जाए तो वहाँ पे इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है। तो आप लोगों को क्या रिकमेंड करते हैं, उनको कौन सा जो सोलर है वो यूज करना चाहिए, हाइब्रिड में, ऑन ग्रिड में या ऑफ ग्रिड में? देखें अगर पंजाब की बात की जाए या वो पाकिस्तान के वो इलाके जहाँ पे ग्रिड की सहूलत मौजूद है, ऑलरेडी वापडा अपनी सर्विसेज दे रही हैं, तो वहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि लोगों को ऑन ग्रिड सिस्टम की तरफ आना चाहिए। ऑन ग्रिड सिस्टम मीन कि आप अटैच होते हैं वापडा के साथ और आप जो भी सोलर की प्रोडक्शन होती है आप सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है और जो एक्स्ट्रा है वो ग्रिड को जा रही होती है। तो पंजाब के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि ऑन ग्रिड बेहतर है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके जैसे कि बलूचिस्तान के या केपीके के जहाँ पे बिजली की सहूलत मौजूद नहीं है वहाँ पे हम जो रिकमेंड करते हैं या तो हाइब्रिड है या तो ऑफ ग्रिड है, जो कि टोटली डिपेंड करता है बैटरीज के ऊपर और उसके बैटरी के बगैर कहने के सोलर सिस्टम ऑपरेट नहीं होता। तो वहाँ के इलाकों के लिए मैं या तो हाइब्रिड और या तो ऑफ ग्रिड हम रिकमेंड करते हैं। तो नॉर्मल अगर हम लोगों ने सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना हो तो नॉर्मल लोगों के लिए आप क्या बजट रिक्वायर्ड होता है? देखें अगर एक फैमिली है, छोटी फैमिली है, नॉर्मली जो एक एसी, पंखे, लाइट, फैन वगैरह जो उसमें यूज होते हैं जिनकी जो यूनिट जो कंजम्पशन है वो अप टू 500 to 600 है, तो उनके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि वो 5 किलोवाट का सिस्टम वो इंस्टॉल करें। और अगर कोई 10 मरले का घर है या कोई कंजम्पशन उसमें ज़्यादा है या 2-3 एसी वहाँ पे लगे हुए हैं जो कि कंटिन्यूसली यूज हो रहे हैं, तो उनके लिए जो रिकमेंडेड है वो 10 किलोवाट का है, जो कि ऑलमोस्ट 1200 से 1400 यूनिट पर मंथ जो कि जनरेट कर सकती है। और मेरा एक क्वेश्चन है कि लोगों को क्यों चाहिए कि वो आपकी कंपनी को चूज करें? लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ सोलर कंपनीज और लोगों के पास बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटीज भी हैं, जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आपकी कंपनी को क्यों चूज करना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा अपने क्लाइंट्स को या जो भी देखने वाले हैं कि जब भी उन्होंने सोलर सिस्टम लगवाना हो तो सबसे पहले चेक किया जाए कि सोलर कंपनी जो है वो PEC रजिस्टर्ड है या नहीं है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से अगर उसको लाइसेंस मिला हुआ है और उनके पास रजिस्टर्ड इंजीनियर्स मौजूद हैं तो वो ज़रूर उस कंपनी के ऑप्शन पे जाए। और सेकेंडली आपको उनकी प्रोफाइल चेक करनी चाहिए कि आपकी जो प्रोफाइल है या उस कंपनी की जो प्रोफाइल है उन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं और उनके रिव्यूज़ क्या हैं, कस्टमर रिव्यूज़ क्या हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, बल्कि वो टाइम था जब हम कैंपेन चलाया करते थे, लोगों को ग्रीन मीटर के बारे में हम लोगों को बताते थे और लोगों को
पता ही नहीं था नेट मीटरिंग के बारे में या ग्रीन मीटर के बारे में। तो हम उस टाइम से काम कर रहे हैं सोलर इंडस्ट्री में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमने गवर्नमेंट के, फोर्सेस के और इवन के ड्यूरेट लाइन पे हमने कुछ प्रोजेक्ट्स हमने किए हुए हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे। तो मैं समझता हूँ कि हमारे मल्टीपल ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमने मेगावाट तक हमने प्रोजेक्ट्स हमने इंस्टॉल किए हुए हैं, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल, कमर्शियल। तो मैं समझता हूँ कि हमारी प्रोफाइल काफ़ी बेहतर है और लोगों को लाजमी देखना चाहिए, बाकी कंपनीज को भी देखें और जिनसे वो सेटिस्फाई हों तो वो उनसे लाजमी। Sir, glad to hear that, and that's the best opportunity for the people. So basically लोगों को सोलर का बिजनेस क्यों चूज करना चाहिए? आप क्या रिकमेंड करते हैं लोगों को कि वो उनको सोलर में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखें, अब मुझसे काफ़ी लोग जो हैं वो मुझसे पूछते हैं कि आया सोलर का अभी बूम है काफ़ी ज़्यादा सोलर इंडस्ट्री का, तो उनको इस फील्ड में आना चाहिए, सोलर बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने दोस्तों को भी मैं यही मशवरा देता हूँ कि आप सबसे पहले अगर वो सारे SOPs या सारा कंप्लीट क्राइटेरिया को अगर आप फॉलो करते हैं, आपको इस फील्ड के बारे में एक अच्छी नॉलेज है, टेक्निकली आप स्ट्रॉन्ग हैं, आपके साथ इंजीनियर्स हैं, तो आपको लाजमी आना चाहिए। और बहुत अच्छी फील्ड है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अभी भी एनर्जी क्राइसिस का काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो जितना हम लोगों को प्रमोट करें, जितनी प्राइवेट कंपनीज को प्रमोट करें, तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी और लोगों के लिए भी, कि इस गैप को फिल किया जा सके और जितनी सस्ती से सस्ती सोलर एनर्जी सोल्यूशन हो, लोगों के लिए भी फ़ायदा हो और एंड यूज़र भी खुश रहे। मैं लाजमी कहूँगा कि वो लाजमी आए इस फील्ड में। सर, देखा जाए तो बहुत सारे पठान कम्युनिटी बेसिकली ज़्यादा ऐसी है कि जो बहुत से लोग 90% पठान कम्युनिटी ये सोलर का बिजनेस कर रही है। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं देखती हूँ कि पाकिस्तान में देखा जाए पठान कम्युनिटी नॉट मच एजुकेटेड, ठीक है, वो लोग एजुकेटेड हैं बट एक मिनिमम लेवल पे जाके है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि मैं लाहौर के जिस भी मार्केट में मैं गया हूँ, मुझे तो सारे पठान ही मिले हैं और शायद उसकी वजह ये है कि पंजाब में उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिलता है बिजनेस करने का, क्योंकि यहाँ पे एक पुरअमन फिजा है बिजनेस के हवाले से और लोग भी यहाँ के अच्छे हैं, बिजनेस को समझते हैं, काम करने को। और देखें कि प्यासा हमेशा कुएं की तरफ ही जाता है, तो बेसिकली समझ ले कि पंजाब एक कुआं है और पठान उसके प्यासे हैं। तो ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ कि इस वजह से ये कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा ना कि सोलर फील्ड में बल्कि काफ़ी ज़्यादा फील्ड में। ग्रेट, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सैयद मुंतसिर मेहदी, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जानने को मिली। सो बेसिकली गाइस, हम लोग इस चीज़ को एंड करते हैं यहाँ पे और हमें बहुत सी चीज़ें इनसे जानने को मिली हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में और बहुत काफ़ी टाइम से ये काम कर रहे हैं इस पर। तो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।